नमस्कार। शब्दबोध से मैं हूं श्याम नगीना। क्या बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जैसा कि उनकी पार्टी के लोग लगातार दावा करते आ रहे हैं? मुख्यमंत्री मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं, आज का यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। पर उनकी पार्टी के दावों के विपरीत नीतीश कुमार के पिछले 1-2 वर्ष के व्यवहार को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। उनके कुछ भाषण या व्यवहार देखने से कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर लगता है। इसका ताज़ा उदाहरण है 15 दिसंबर 2025 की घटना। आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का अजीब तरीके से हिजाब कहिए या नकाब खींच दिया। वह मुस्लिम महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने आई थी और नीतीश ने यह हरकत नियुक्ति पत्र देते समय किया। वहां उपस्थित लोग नीतीश कुमार की यह हरकत देखकर हक्के बक्के रह गए। कुछ लोग हंसने लगे थे और इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर विवाद पैदा कर दिया और देश ही नहीं विदेश में भी टीका टिप्पणियां की जाने लगी। ध्यान रहे कि इसी तरह की एक घटना में नीतीश कुमार ने एक बार बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव यश सिद्धार्थ के सिर पर फूल का गमला रख दिया था। इसे असामान्य व्यवहार माना गया और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जाने लगे थे। असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल तो 2023 से ही उठाए जाने लगे थे, पर इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचकर हटाने की ताज़ा घटना ने खास तौर से नेताओं को सोचने को जरूर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार द्वारा असामान्य व्यवहार की जाने वाली पिछली घटनाओं के मद्देनज़र अब सवाल भी ज़्यादा उठने लगे हैं। कुल मिलाकर देखें तो अब आए दिन उनके इस तरह के व्यवहार में निरंतर वृद्धि ही होती दिख रही है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं या नहीं, आप पिछली घटनाओं को देखें और खुद निष्कर्ष निकालें। नीतीश कुमार की असामान्य व्यवहार की घटनाओं पर विभिन्न स्रोतों से जो सूचनाएं एकत्र करने की मैंने कोशिश की है, उनमें से कुछ को यहाँ रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए इस वर्ष के पहले महीने में ही 30 जनवरी 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मौन रखा जा रहा था, लेकिन मौन रखे जाने के दौरान ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाने लगे थे। जनवरी 2025 में ही बेगूसराय में एक यात्रा कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर टिप्पणी की और कहा कि पहले लड़कियां कपड़े नहीं पहनती थी। 30 मार्च 2025 को गृह मंत्री के साथ एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला को सम्मानित करते हुए उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मार्च 2025 में ही एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान शुरू होने से पहले ही उठकर चले जाने लगे। फिर लोगों द्वारा उन्हें वापस लाया गया। पूरे राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने हंसते और बात करते ही रहे और देखा भी ऐसा ही गया। 20 मार्च 2025 को पटना स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम कंकड़बाग में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप मैच के उद्घाटन समारोह के समय राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार हंसते और प्रधान सचिव से बात करते दिखे। बता दें कि सेपक टकरा दक्षिण पूर्व एशिया का एक खेल है जिसे किक बॉल भी कहा जाता है। इसमें 3 खिलाड़ियों की टीमें होती हैं। खिलाड़ी खेल में हाथ का उपयोग नहीं करता है। इसी तरह पिछले वर्ष यानी 2024 में भी नीतीश कुमार का व्यवहार अजीबोगरीब रहा। उदाहरण स्वरूप मार्च 2024 में नीतीश कुमार होली के दौरान झुके और भाजपा सांसद रवि प्रसाद का पैर छूने लगे। ऐसे ही हरकत अधिकारियों का पैर छूते भी उन्हें करते देखा गया।
फिर जून 2024 के दौरान ही नालंदा में एक सभा के दौरान वे अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़कर उनकी हथेली देखने लगे थे, जैसे कि ज्योतिषी देखते हैं। कई बार उन्हें पीएम मोदी का पैर छूते या छूने का प्रयास करते भी देखा गया है। इसी तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्होंने कई बार मोदी को अटल बिहारी कहकर संबोधित किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मंच पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि इंजीनियरों के पैर छूने की कोशिश करते भी देखा जा चुका है। 3 नवंबर 2023 में विधानसभा में जन्म नियंत्रण पर चर्चा के दौरान नीतीश ने प्रजनन को लेकर महिला पुरुष के बीच स्थापित संबंध के प्रति अश्लील इशारे किए और असंगत तरीके से व्याख्या की। 2 दिन बाद दलित नेता जीतन राम मांझी पर 2 मिनट की टिप्पणी की, उन्हें बेवकूफ़ कहा और मांझी को मुख्यमंत्री बनाने पर अपने खुद को मूर्ख कहा और अपनी मूर्खता पर अफसोस जताया। एक अन्य घटना में उन्होंने एक महिला को अजीब तरीके से माला पहनाई। नवंबर 2023 में डेयरी एंड कैटल एक्सपो में उन्होंने एक महिला एंकर के कंधे पर हाथ रख दिया। 2024 को एक चुनावी रैली में नीतीश ने नारा लगाया कि अब की बार 4000 के पार। इस तरह का नारा उन्होंने अपनी कई सभाओं में लगाई। 15 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में रावण वध के समारोह में रावण पर तीर चलाने के लिए उन्हें धनुष तीर दिए गए, पर उन्होंने तीर धनुष को अचानक ही फेंक दिया। 29 नवंबर 2024 को विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी भाषण दे रहे थे तो नीतीश कुमार उनके साथ बैठे उनके ब्रेसलेट से खेलने लगे थे। 2024 में चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू रबड़ी परिवार के 9 बच्चों पर टिप्पणी की और कहा कि कोई इतने बच्चे कैसे पैदा कर सकता है। ध्यान रहे कि नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर नवंबर 2023 से बहुत अधिक सवाल उठने लगे। उनके असामान्य व्यवहार में अनुचित आचरण, असंगत भाषण और अन्य विचित्र हरकतें लोगों को अचंभित करती आ रही हैं। यही नहीं, उनकी ऐसी हरकतों से लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य और मुख्यमंत्री पद पर उनके बने रहने की योग्यता पर भी सवाल उठाया जाने लगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, कृपया बताइए। साथ ही शब्दबोध चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।